क्यों खेसारी जी के सिर्फ अश्लील गाने हिट है, ये कौन बोलता है? खेसारी जी ये गाना चुनरिया ले ले आई है, और कितने सारे देवी गीत ऐसे हैं जो कि सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर। हाथी पाल रहे हो तो उसको खिलाने की क्षमता रखो। अगर आप स्टार बुला रहे हो तो उसको वहां पे उतना मेंटेन करने का क्षमता रखो, अदरवाइज नहीं रखो। कभी खेसारी लाल के गाने नहीं सुने होंगे, या उनके फ्रेंड सर्कल में, उनकी पब्लिक में, उनके दोस्त यार में, परिवार में खेसारी लाल के गाने नहीं बजते होंगे। अगर इस बात की गारंटी दे सकते हैं तो फिर बात। बिना के बजैया सा तो सुर के सजैया, बिना के बजैया सा तो सुर के सजैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजी टाइम। मैं लक्ष्मण, और आज हम मौजूद हैं गिरिडीह जिला के खोरी महुआ में, जहां भोजपुरी लोग निशा जी मेरे साथ में है। और पता नहीं झारखंड से इनका क्यों इतना लगाव है, झारखंड के लोग इन्हें क्यों पसंद करते हैं, और ख़ास करके गिरिडीह में लगातार इनका आना जाना लगा रहता है। क्यों लगा रहता है, हम उन्हीं से डायरेक्ट बात करेंगे। और कहीं ना कहीं निशा जी का कार्यक्रम, चाहे छोटा बड़ा कोई भी फंक्शन हो झारखंड में, खास करके गिरिडीह में, तो इन्हें याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है, हम उन्हीं से बात करते हैं। निशा जी, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। गिरिडीह में ही क्यों लोग आपको पसंद करते हैं? झारखंड में तो इसे आपका कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन खास करके गिरिडीह में क्या ऐसा लगाव है गिरिडीह में, जो लोग यहाँ आपको बार बार बुलाते हैं? अब ये तो शायद पब्लिक बता पाएगी कि क्यों बार बार बुलाते हैं, पर पता नहीं क्यों पिछले 1.5-2 सालों से गिरिडीह से बहुत ज्यादा प्रेम, बहुत ज्यादा मिल रहा है, जो कि शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। इसमें खास योगदान कुछ लोगों का है, जिनकी वजह से मैं ज्यादा यहाँ पे आ पाती हूँ। सबसे पहले तो मेरा भाई है रवि, इसके सौजन्य से काफी कार्यक्रम होते रहता है। और मंच उद्घोषक है हमारे लखन शर्मा जी, जो कि उनके जितने भी शोज होते हैं मोस्टली पहला प्रीफरेंस वो मुझे ही करते हैं। अगर मैं खाली नहीं हूँ तो फिर वो दूसरे किसी कलाकार को देखते हैं, अदरवाइज सारे शोज मुझे ही ट्रांसफर करते हैं। तो ये एक खास वजह हो सकती है कि दोनों बहुत मेहनत करते हैं मेरे लिए। नहीं, ये मेहनत रवि जी करते हैं या लखन शर्मा करते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन लोग रवि जी को देखने के लिए आते हैं, लखन शर्मा को देखने आते हैं, या कि निशा जी को? तो शायद ये अब अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर सकती, शायद ये बोल सकते हैं कि उनको मेरा शो ज्यादा अच्छा लगता होगा बाकी सिंगर्स के अकॉर्डिंग, इसलिए मुझे ज्यादा बुलाया जाता है, ये बोल सकते हैं। झारखंड में भी बहुत सारे कलाकार हैं, और खास करके अभी जो भाषा विवाद का मामला सामने आया है वो आप भी जानते होंगे। उसके बाद भी कहीं ना कहीं यहाँ भोजपुरी के कलाकारों को बुलाना, भोजपुरी लोक गायक के कलाकारों को बुलाना, क्या लगता है कि प्रेम भोजपुरी से लोगों को झारखंड में भी ज़्यादा है? भाषा विवाद के बारे में मुझे पता नहीं है आप क्या बात कर रहे हैं, और किसी भी स्पेशली कलाकार की बात करूं या पब्लिक की बात करूं तो कोई भाषा से बटा हुआ नहीं है कि भोजपुरी का सिंगर हो या नागपुरी खोटा का सिंगर हो। सिंगर सिर्फ सिंगर है। मैं भोजपुरी सिंगर हूं, पर मैं नागपुरी भी गाती हूँ, खोटा भी गाती हूँ, हिंदी भी गाती हूँ, जरूरत पड़ने पे पंजाबी, बंगाली, मराठी भी गाती हूँ। तो भाषा डजंट मैटर मेरे हिसाब से। तो मैं यही कहने वाला था कि कहीं ना कहीं लोग जो कहते हैं कि अभी जैसे पिछले दिनों खेसारी लाल का कार्यक्रम को रद्द किया गया, ये कह के कि वो भोजपुरी के कलाकार हैं, अश्लील गाते हैं। निशा जी ने जो अभी एक बात कही कि मैं भाषा से नहीं, बल्कि जिस तरह का लोग पसंद करते हैं गाना, मैं खोरठा भी गाती हूँ, पंजाबी भी गाती हूँ, और हिंदी भी गाती हूँ। तो निश्चित तौर पर जो लोग ये कहते हैं कि बाहरी कलाकारों को झारखंड में नहीं बुलाना चाहिए, तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि कलाकार का कोई जात नहीं होता है, कलाकार कोई बाहर या भीतर के नहीं होते हैं। निशा जी जो ने कहा, तो निशा जी कहीं ये नहीं लगता है कि जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि बाहर के कलाकारों को झारखंड में नहीं बुलाना चाहिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि झारखंड के कलाकार भी बाहर में कला करने के लिए जाते हैं, गीत गाने के लिए जाते हैं, तो उन पर भी रोक लगना चाहिए, जिस तरह से लोग यहाँ बातें करते हैं। ये जस्टिफाई कौन करता है कि कौन बाहर का है कौन अंदर का है? कलाकार का, जैसा मैंने बोला, ना कोई जात है, ना कोई जगह है, ना कोई एरिया बटा हुआ। कलाकार सिर्फ कलाकार है। इंडिया से हम बाहर जाके शो करते हैं, अगर वो लोग बाहर के कलाकार बोले तो समझ में आता है। इंडिया, बिहार, यूपी, झारखंड, हम सब एक है। इसको अगर बाहर अंदर जस्टिफाई किया जा रहा है तो ये बहुत गलत बात है। मेरे हिसाब से कोई बाहर अंदर नहीं है, सब एक है, सब भाषा एक है। बंगाली हो,
भोजपुरी हो, मैथिली हो, मगही हो, सब एक है, कोई बाहर अंदर नहीं है इसमें। और जो लोग इस बात को लेके इशू बना रहे हैं वो सबसे ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। अगर किसी एक कलाकार का शो रद्द करवाया गया है तो सबसे पहले जिन्होंने करवाया उनको ये बात क्लियर करना चाहिए कि आपको ये हक किसने दिया किसी को बाहर का या अंदर का जज करने का, मेरे हिसाब से। नहीं, बिल्कुल यही बात है कि जैसे कुछ लोगों ने, जैसे ये बड़ी मामला हाईलाइट हुआ था कि सूरजकुंड में एक मेला लगता है, बहुत फेमस मेला है वहाँ, और वहाँ 10 तारीख को खेसारी लाल का कार्यक्रम होना था। ये कह के यहाँ कार्यक्रम को उनका रद्द किया गया कि ये बाहर के कलाकार हैं और अश्लील गाते हैं। तो क्या भोजपुरी सिर्फ अश्लीलता पर ही चलती है या फिर भोजपुरी में भी वो सुगंध है जो लोग सुनना पसंद करते हैं? क्यों खेसारी जी के सिर्फ अश्लील गाने हिट है ये कौन बोलता है? खेसारी जी ये गाना चुनरिया ले ले आई है और कितने सारे देवी गीत ऐसे हैं जो कि सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर है। ये कैसे बोल सकते हैं कि उनका वही गाना और अश्लील कौन सा गाना को अश्लील बोला जाता है? वो पर्टिकुलर एक गाना बताया जाए कि ये गाना अश्लील है तो उस पे अपन बात कर सकते हैं। पर आप ऐसे बोल रहे हो कि वो सिर्फ ही अश्लील गाते हैं। अरे वो स्टार हैं, स्टार नहीं मेगा स्टार में उनका नाम आता है, उनके लिए पब्लिक जान दे रही है। हर शो में अगर विवाद हो रहा है तो वो उनका स्टारडम है। अगर आप हाथी पाल रहे हो तो उसको खिलाने की क्षमता रखो। अगर आप स्टार बुला रहे हो तो उसको वहां पे इतना मेंटेन करने का क्षमता रखो। अदरवाइज नहीं रखते तो किसी बहाने से शो कैंसिल मत करो कि अश्लील है ये, ऐसा कुछ नहीं, कोई अश्लील वश्लील नहीं है, सब फालतू की बातें हैं ये। जैसे हम लोग काफ़ी देखे, आपका शो भी देखे, आपका बहुत सारा एल्बम हिट हुआ है, बहुत सारे एल्बम ने में आपने बेहतरीन तरीके से सजाया है भोजपुरी के माध्यम से, और कई हिंदी गाने भी आपने गाया है। तो ऐसा क्यों नहीं माना जाए कि जो लोग ये विवाद करते हैं भोजपुरी को लेकर के, वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए विवाद करते हैं या फिर क्या है? ये बिल्कुल सत्य है। वो सिर्फ अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए किसी एक स्टार को पर्टिकुलर अगर आप टारगेट करके किसी को बोल रहे हो, बदनाम कर रहे हो, तो सिर्फ आप अपना नाम बढ़ा रहे हो, अपनी कमिटी या अपना जो आपका ब्रांच है उसको आगे बढ़ा रहे हो। अदरवाइज अश्लील से किसी को कोई लेना देना अगर ऐसा है तो वो जो लोग ये बात कदम उठा रहे, क्या वो ये बात की गारंटी देते हैं कि उन्होंने कभी खेसारी लाल के गाने नहीं सुने होंगे या उनके फ्रेंड सर्कल में, उनकी पब्लिक में, उनके दोस्त यार में, परिवार में खेसारी लाल के गाने नहीं बजते होंगे? अगर इस बात की गारंटी दे सकते हैं तो फिर आगे बात कीजिए। नहीं, ये भी मामला सामने आया था कि जिस व्यक्ति ने, तो फिर वही तो बात बोल रहे हो कि वो लोग अपनी पॉपुलैरिटी के लिए एक स्टार को टारगेट कर रहे हैं और इस बात में कोई दम है नहीं। तो क्या ये इसको माना जाए कि ये राजनीति हुआ है, राजनीति का शिकार हुए थे खेसारी लाल? खेसारी लाल ने भी एक कार्यक्रम में कहा था कि झारखंड के लोगों ने मुझे नहीं बुलाया तो खेसारी लाल का फैन और फॉलोअर्स कम नहीं हो जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है वो अपने जगह पे, क्योंकि वो तो आने को तैयार है, वो तो आपका काम करने को तैयार है। अगर आप उनको टारगेट कर रहे हो, उनका शो बुक करके कैंसिल कर रहे हो तो उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है, या मैं हूं या कोई भी कलाकार है। कलाकार अपने जगह पे गलत नहीं है। आप खेसारी लाल अगर झारखंड में नहीं आएंगे तो उनके गाने बजने बंद हो जाएंगे या उनके फैन फॉलोइंग कम हो जाएंगे? कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ आप अपना विवाद बढ़ा रहे हो, अपना नाम कमा रहे हो और कुछ भी नहीं है। तो खेसारी जी बिल्कुल अपने जगह पे सही है। अच्छा, एक और बात आप बताइए कि लगातार पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच में विवाद होता रहता है, तो क्या पवन सिंह को भी फैंस और फॉलोवर कम हो गया है, खेसारी लाल का फैंस और फॉलोवर कम हो गया है? ये पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये लोग का विवाद होता है या कुछ और राज है? कहाँ विवाद है? अभी तो अवार्ड शो में दोनों गले मिले थे, भाई भाई बोले थे, एक दूसरे को किस किए थे, तो कहाँ विवाद है? घर पे भाई, दो भाई होते हैं तो लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। भोजपुरी इंडस्ट्री हम लोग की एक परिवार है, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा तो हर जगह चलते रहता है, कोई मैटर नहीं है। नहीं, लेकिन ये काफी हाईलाइट हुआ है। कभी आपने यहाँ देखा कि खेसारी लाल के जो समुदाय के लोग थे वो तरह तरह के प्रहार कर रहे थे, पवन सिंह के जो समुदाय के लोग थे वो इन पर प्रहार कर रहे थे। देखिए, ये फैंस को ये चीज समझना चाहिए कि आप पवन जी के फैन है या खेसारी जी के फैन है, वो दोनों ही आपके अपने हैं, कोई बांटा हुआ नहीं है। वो दोनों गले मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। आप लोग आपस में लड़ के अपना जान क्यों दे रहे हो? आप लोग उनसे भी प्यार करो, इनसे भी प्यार करो, दोनों लोग से प्यार करो, और हम लोग सब एक हैं। और देखिए, झगड़ा हर घर में होता है। अगर एक स्टार के घर में झगड़ा हो रहा है तो वो एक इशू बन जाता है। कोई एक नॉर्मल आदमी के घर में झगड़ा हो रहा है, लोग कपार फोड़ा फोड़ी कर ले रहे, किसी को पता नहीं चल रहा है। तो ये स्टारडम का ही कारण है कि एक एक चीज बाहर आ जाती है। तो ये छोटा मोटा मुद्दा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, एक और हम बात आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप अभी पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ गिरिडीह में ही गाँव तीसरे में कार्यक्रम करने के लिए पहुंची थी, अक्षरा सिंह भी वहाँ थी। आपने भी बहुत देर तक कमान को संभाल के रखा। अक्षरा सिंह भले ही लेट पहुंची, लेकिन जो सबसे बड़ा मामला सामने आया, गोलू राजा और अक्षरा सिंह में जो विवाद हो गया, उस पर क्या लगता है कि क्या कारण था विवाद का?
अब क्योंकि आप वहाँ पूरी टाइम मौजूद थी, हम लोग भी आपको देख रहे थे, हम लोग भी वहाँ थे मौजूद में, लेकिन हम देख रहे थे, क्या कारण था विवाद का? मैं क्या बोलूं, अभी गोलू और अक्षरा जी की बात है तो मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मैंने बीच में इसलिए बोला था क्योंकि गोलू बोलते 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 उनका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कब क्या बोल जाते हैं, उनको खुद इस बात का अंदाजा नहीं होता है। वो बहुत ज्यादा बोलने लगे तो फिर मुझे मंच पे चढ़ के वहां पे एक्शन लेना पड़ा। अदरवाइज मैं हमेशा से ही कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर रहती हूँ। मेरा कभी आप कोई विवाद किसी के साथ नहीं सुनेंगे, कभी नहीं। मैं पिछले 15 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहां कीचड़ है तो मैं वहां जाती ही नहीं। मैं 4 प्रोग्राम कम करूंगी लेकिन इज्जत से करूंगी, ये मेरा सोच है पर्सनली। तो वहां पे गोलू जी का बोलने का तरीका बहुत ही घटिया था, इसलिए मुझे वहां पे बोलना पड़ा। अक्षरा जी का शूट था इसलिए वो जल्दी जल्दी में निकल गई, अदरवाइज वो अगर वहां पे होती तो वो भी 100% एक्शन जरूर लेती, और लिया भी था। उन्होंने नेक्स्ट डे फेसबुक पे लिख के काफी सारी चीजें डाली थी, नाम मेंशन नहीं किया था पर लिखा था उन्होंने भी। तो अगर आप गलत बोल रहे हो तो आप सुनने की भी क्षमता रखो, उसके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए। जैसे उस कार्यक्रम में गोलू राजा भी थे, आप भी थे, निरंजन राय की जो द्वारा ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, पुनः आपको निरंजन राय की जी के द्वारा आपको बुलाया गया गिरिडीह में, उन लोगों को छोड़ दिया गया, आप ही को क्यों बुलाया गया? अब ये तो निरंजन भैया बताएंगे, हम कैसे बोल सकते हैं। शिवरात्रि के एक दिन पहले हम लोग का प्रोग्राम है 7 तारीख को, 7 मार्च को। तो हो सकता है निरंजन भैया से बात कीजिए, वो बताएंगे ऐसा क्यों है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों ऐसा नहीं माना जाए कि वो जो कार्यक्रम हुआ था, अक्षरा सिंह का जो मामला था, अक्षरा सिंह ने जिस तरह से बातें किए थे, उसका कई को बात सामने आई, जिस तरह से उन्होंने बात किया था, वो कार्यक्रम उस तरह से वो नहीं दे पाई। गोलू राजा ने भी बात किया था, गोलू राजा ने कई बार कहा कि अक्षरा दीदी को हमने इस तरह का बुलाया था, लेकिन अक्षरा जी ने साफ तौर पर मना कर दिया था। बीच में निरंजन जी के आग्रह पर वो पुनः आई, लेकिन आई भी तो 2 बजे रात में आई। तो क्या लगता है कि उन लोग के नखड़ेपन के कारण से उन लोग को अब झारखंड में जगह नहीं मिलने जा रहा है? ये मुझे नहीं पता और इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। हाँ, मुझे बुलाने का एक रीजन ये हो सकता है कि एक्चुअली उस दिन मेरा शो था नहीं वहां पे, मेरा नेक्स्ट डे शो था। उसके बाद भी आप कार्यक्रम को संभाले? हाँ, मेरा 5 तारीख को शो था और वो प्रोग्राम था 4 तारीख को, में भी मई था शायद, 4 मई को, और मेरा शो 5 मई को था। तो निरंजन भैया से मेरी बात हुई, लखन जी जैसा मैंने बताया उनका ही शो था, तो बोले मैडम अक्षरा जी लेट आने वाली हैं, तो आपसे मैंने अनुरोध है कि आप 1-2 घंटा चल के मंच को संभाल दें। मैंने बोला ठीक है, मैं एक दिन पहले बिफोर आई भी थी, तो इस वजह से मैं वहां पे गई। और निरंजन भैया को बात पता था कि ये प्रोग्राम में नहीं थी, हम लोग के विशेष आग्रह पे आई हैं और मेरा मंच इतने देर तक संभाला है, शायद इस वजह से उनके नजर में मेरी छवि ज्यादा अच्छी हो गई हो और वो चाहते हो कि एक शो और करवाया जाए। मैं बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि आप झारखंड का जिस तरह से कमाल संभाल रहे हैं और झारखंड में लोग जिस तरह से आपको चाह रहे हैं, आते रहिए, लेकिन दर्शकों के लिए कुछ नया आपका जो आया हो सॉन्ग 2 लाइन गुनगुना दीजिए। देखिए, सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पे हम यहाँ पे आए हैं, तो नए गाने तो होते रहेंगे। मैं एक सरस्वती माता का बड़ा एक खूबसूरत सा वंदना है, वो सुनाती हूँ। कि बिना के बजैया सा तो सुर के सजैया, बिना के बजैया सा तो सुर के सजैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया, बिनती हजार करतानी ये मैया राउर महिमा बखानी, बिनती हजार करतानी ए मैया राउर महिमा बखानी। यही कारण है कि निशा जी को लोग झारखंड में बुलाते हैं। इनकी स्वर में जो क्षमता है संवारने का, स्वर में जो कंट्रोलिंग पावर है, इसी कारण से लोग झारखंड में निशा जी को बुलाते हैं और लगातार झारखंड में इनका कार्यक्रम रहे। हम भी लोगों से अपील करेंगे कि निशा जी के कार्यक्रम को देखें, और बहुत हमने इनसे बात किया। नमस्कार। और निशा जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।